अकेले प्रतिद्वंदी हैं, ये तो 2014 से क्लियर है। और राहुल गांधी ने इनको 2019 छोड़ दिया, इसलिए ये पुलवामा के बावजूद जीत गए। अगर राहुल गांधी ने इनको टक्कर दी होती तो शायद ये पुलवामा के बावजूद नहीं जीतते। ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये तो एकदम दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि वो बाकी सबको मैनेज कर लेंगे, राहुल गांधी को नहीं कर पाएंगे। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का केस और ये अवमानना का केस दो लाया गया। और जिस दिन राहुल गांधी से तकलीफ दिखाई दी, उस दिन ये दोनों केस इंप्लीमेंट हो गए। पहली बार पहला नेशनल हेराल्ड वाला मामला तब शुरू हुआ जब इन्होंने पदयात्रा की घोषणा की, और जब उससे बात नहीं बनी, पदयात्रा शुरू हो गई, इनकी परेशानी और छटपटाहट बढ़ी। अडानी वाले मामले पर इन्होंने जब सवाल पूछा तो इनकी सदस्यता चली गई। ये दोनों अगर प्लान्ड नहीं था तो राहुल गांधी को डैमेज करने या रोकने की रणनीति का हिस्सा था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनका मुकाबला राहुल गांधी से ही है और वही इनको टक्कर दे सकते हैं। बाकी लोगों को इन्होंने जिस ढंग से जैसे जैसे मैनेज किया है वो सामने है, वो सब हम लोग देख रहे हैं, उसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, अब आय से ज्यादा संपत्ति का कोई मामला नहीं है, और वंशवाद की जो ये शिकायत बताते रहते थे वो सब कुछ नहीं है। ये सब अब दिखाई दे रहा है और बहुत स्पष्ट हो गया है। और नरेंद्र मोदी एक पॉइंट प्रोग्राम था इनका कि अगर राहुल गांधी, ये जानते थे और समझते थे या इसी लाइन पर काम कर रहे थे कि अगर राहुल गांधी अगर इनको टक्कर नहीं देंगे तो इनको और किसी से चुनौती नहीं है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव जीतने, डबल इंजन और राज्यों में सरकार बनाने और जो जो कर सकते थे बिना इस चिंता के कि आगे चुनाव कैसे जीतेंगे, वो सब करते रहे, क्योंकि वो निश्चिंत थे कि उनको कोई टक्कर नहीं है। तो टक्कर तो उनको सिर्फ राहुल गांधी से है और बाकायदा है, ये अब दिख रहा है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग एकजुट हो गए और राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं है, हो सकता है वो अगला चुनाव नहीं लड़ पाए। इसके बावजूद उन्होंने ये स्थिति बना दी है कि देश में एक माहौल इस सरकार के खिलाफ बन गया। तो जो भी अभी तक ये बीजेपी जो काम बड़े आराम से, बड़ी आसानी से कर ले रही थी, वो सब अब खुलकर सामने आ गया है। और हालात ऐसे हैं कि जो बीजेपी के सपोर्टर थे वो भी अब सवाल करने लगे हैं और अब वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब तो दिखाई दे रहा है। जैसे मुझे याद नहीं है कि पहले कोई सीनियर जर्नलिस्ट लिख दे कि ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। जो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते थे वो तो नहीं ही करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे, आमतौर पर कूदते नहीं थे। तो अब लोग साफ साफ पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी पत्रकारिता है, ये क्या एंकर, ये फला एंकर कैसे कर रहा है, ये फला एंकर ने क्या बोल दिया, वगैरह वगैरह। ये सब अब गोदी मीडिया के कारनामे पत्रकार ही बोल रहे हैं और लिखने लगे। और जब लिखने लगे हैं और चूंकि उनके पास जवाब नहीं है या वो अक्षम है या गलत कर रहे थे, तो उनके सवाल या उनकी प्रतिक्रिया ऐसी हो रही है जो बिल्कुल पोल खोल दे रही है। जैसे अभी ये जो हिंसा हुई नूह में, तो कहा यह जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई। अखबार में खबर छपी, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी। बहुत स्पष्ट है कि शोभा यात्रा किसकी थी, पत्थरबाजी किसने की होगी। अगले दिन की खबर मैंने हिंदी अखबारों में नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरे अखबार में है कि मस्जिद में आग लगा दी गई, इमाम को जला दिया गया। ये हिंदी अखबारों में नहीं है। जब आप ये बता रहे थे कि शोभा यात्रा में पत्थर चली, तो ये क्लियर था कि इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है, सरकार को इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। और दूसरे, अगर पत्थर चली तो उनको पकड़ना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था और प्रस्तुत कर देना चाहिए था कि इन लोगों ने पत्थर चलाए। बहुत क्लियर हो जाता कि कैसा मामला है, सांप्रदायिक है, कौन लोग हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ नहीं करके सब होने दिया गया। अब इस पे जब सवाल पूछा जा रहा है तो पलट के, चूंकि कुछ जवाब नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है, तो पलट कर ये कहा जा रहा है कि पत्थरबाजों का जवाब कैसे दिया जाए, पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए। अरे यही तो सरकार को करना है, ये हम थोड़ी बताएंगे। ये खबर लिखकर थोड़ी पत्थरबाजों को कंट्रोल किया जाएगा। पत्थरबाजों को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना है, जो वो नहीं कर रहे हैं। और तभी तो अगले दिन हिंसा हुई। तो एक पक्ष ने एक दिन हिंसा की, दूसरे पक्ष ने दूसरे दिन हिंसा की। दिखाया ये जा रहा है कि दोनों अलग अलग लोग हैं। हम कहते हैं कि वो एक ही पार्टी के सपोर्टर हैं, इतना ही तो फर्क है। तो ये अगर अखबार से या हिंसा से ये दिखाने की कोशिश हो रही है
कि एक पक्ष बीजेपी के खिलाफ है या हिंसा करता है या एक धर्म के खिलाफ है, तो अब वो दाल गल नहीं रही है। अब वो साफ दिखाई दे जा रहा है कि दोनों उन्हीं के लोग हैं, दोनों उन्हीं के लोग हैं, ये दिखाई दे रहा है। और ये तो बहुत साफ हो रहा है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, तभी हिंसा बढ़ रहा है। आज सोशल मीडिया पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट की भी खबर है, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि साजिश थी, साजिश से निपटना उन्हीं का काम है, मुझे थोड़ी निपटना था साजिश से। तो सारी बातें, उनकी अक्षमता, उनका जो डिफेंस था, उस सब की पोल खुल रही है। और ये अच्छी बात ये है कि अब ना वो डिफेंड कर पा रहे हैं और ना उस तरह से ट्रोल आर्मी जो है, जो उनके खिलाफ बोल रहा है, उस पर चल पा रही है। अब डायरेक्ट मुकाबला जैसा दिख रहा है कि किसी ने कुछ कहा तो उन्होंने सवाल पूछा और जवाब दे दिया, या नहीं दिया तो उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पोल खुल रही है और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। हालांकि इनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये करेंगे यही सब, लेकिन अभी ठीक लग रहा है कि शायद कुछ समझ जाए और शायद इनकी ये चाल न चल पाए। राजीव जी। बिल्कुल संजय जी, ये एक अलग किसान जी कह रहे हैं, माने अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो वो तो तभी बन गए होते जब मनमोहन सिंह बने थे। लेकिन राहुल गांधी ने ये पूरा देखा और पूरा झेला। अब जो पूर्णेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगा रहे हैं, ये सब नरेंद्र मोदी तो कहते रहे हैं, और ये इन्होंने 10 साल सब झेला बिना किसी कोई जवाब दिए। और अब वो जो तैयारी है उनकी, या जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, और उनके विरोधियों या आस्तीन के सांप का जो हाल हुआ है, वो सब साफ है, सब दिखाई दे रहा है। तो सबको समझ में आ रहा है कि वो आगे कितने मजबूत होकर उभरेंगे और तब उनको क्या करना है। दोनों बातें क्लियर है। माने अभी स्थिति यही है कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जितना डैमेज करने की कोशिश की है, उसके बावजूद वो इतना यहां तक पहुंचे हैं। और उनके खिलाफ कहने के लिए सिर्फ ये है नरेंद्र मोदी के पास कि आप बेल पे हैं, लेकिन बेल पे हैं, उन पे जज की हत्या करवाने का आरोप नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से, और जहां उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को पहुंचा दिया है। तो राहुल गांधी पे अगर ऐसा कोई आरोप होता तो वो इस स्थिति में नहीं होते। तो राहुल गांधी एज अ पॉलिटिशियन कितने अच्छे हैं या किस लेवल पे हैं, ये क्लियर हो गया है। और उनके साथ वालों को ये समझ में आएगा कि अगर हम नहीं सुधरेंगे तो किस लायक होंगे, वो सब दिखाई दे रहा है, हम लोग सामने देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है और लग रहा है कि राहुल गांधी ने अगर रिस्क लिया था तो वो उसका रिजल्ट भी देंगे। राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो वो बहुत पहले बन जाते, और अब ये सब झेलते जो उन्होंने पिछले 10 साल झेला। तो अगर प्रधानमंत्री होने के बाद झेलते तो बीजेपी बहुत मजबूत हो जाती और शायद आगे वो लंबा चलता। लेकिन बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस 10 साल में जीरो हो जाएंगे। अगर राहुल गांधी फिर सरकार में आ जाए तो बीजेपी, आरएसएस जीरो हो जाएंगे। और राहुल गांधी का जो कद बना है, वो अगले 20-25 साल तो भारत में एक अच्छी मजबूत सरकार बनेगी, चाहे जिसकी भी हो, जैसे भी चलाए, जो भी प्रधानमंत्री हो। लेकिन वो संघ परिवार से छुटकारा मिल जाएगा, जो अभी तक पिछले 50 साल तक सिर्फ टांग खींचने का काम किए और कुछ नहीं किए। अभी पिछले दिन एक चुटकुला, एक कार्टून घूम रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया, आर.के. लक्ष्मण का बनाया हुआ कार्टून है, जो काफी पुराना है। उसमें ये कहा जा रहा था कि तुम्हें तो इसीलिए गिरफ्तार किया गया है कि तुम सच फैला रहे हो। तो स्थिति यह है कि ये 25-30 साल पहले वो कार्टून बना था, वो आज स्थिति है कि मणिपुर में वीडियो बनाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हुआ यह है कि सरकार जो भी थी, काम उसको नहीं करने दिया गया है। अब आरएसएस 10 साल में जिस स्थिति में पहुंचेगी, और नरेंद्र मोदी अगर डरे हुए हैं या बीजेपी वाले लोग डरे हुए